अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो-सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद हस्बे वादा। जैसे कि मैंने अपनी वीकली हॉरोस्कोप में भी आपसे कहा था कि मरकरी इन जेमिनी, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अक्सर पिछले दिनों ये हुआ कि चूंकि तवज्जो इस बात पे होती है कि अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो उसको हाईलाइट ज़रूर कर दिया जाए, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें वो हाईलाइट हो गई जो कि प्रॉब्लमेटिक थी। इस बार बड़ी अच्छी खबर थी, दो खबरें बड़ी अच्छी थी। एक तो वीनस इन लियो, वो मैंने आपको दी, उसके बाद अब मरकरी इन जेमिनी, इसके ऊपर हमने आज तक बात जो है वो नहीं की थी। आज मैं इसके ऊपर बात करने लगा हूँ। बुनियादी तौर पे हमें दो चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो हमें समझना है मरकरी को, यानी सैयारा अतारत को। सैयारा अतारत क्या है, ये किन चीज़ों से रिलेट करता है। फिर उसके बाद हम जो है वो बुर्जौज़ा की तरफ आएंगे कि बुर्जौज़ा में इसकी अहमियत जो है वो क्या है, जो कि इसका अपना घर है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मरकरी को आसमानी कौंसल में सेक्रेटरी नशोशात कहते हैं। जैसे मार्स को सिपह सलार कहते हैं, जुपिटर को जो है वो तालीक कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, मुल्लम ज़माना कहते हैं, वीनस को जो है वो हुस्न की देवी भी कहा जाता है। इस तरह ये डिफरेंट काइंड है। इसको सेक्रेटरी नशोशात इसलिए कहा जाता है कि चूंकि इसका काम जो है वो पब्लिशिंग से रिलेटेड है। ये चीज़ों को बढ़ाता है, इतलात को और चीज़ों को, और इसको इसको एज ए मुशीर भी देखते हैं। मैं स्पेशली अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका। मैंने स्पेशली कहा, मेरे ख्याल में मैंने क्वेरीज वालों को कहा कि उनके पांचवें घर में जब जिसके भी पांचवें घर में पॉजिटिव सन और मरकरी या खाली मरकरी भी हो, तो उसको एज ए मुशीर, एज ए अतालीक, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा रहनुमा जो है वो उसको अपॉइंट करवा देता है, और वो वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देता है। अब हमने इसको ये देखना है, इसकी सिर्फ ये क्वालिटीज़ नहीं है, इसके अलावा इसकी बड़ी क्वालिटीज़ है। मैं आज आपको इसकी टोटल तो शायद मैं ज़्यादा लफ्ज़ बड़ा कर गया, मैं आपको बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ बताऊंगा। ये किन किन शोबाजात में मरकरी का किरदार बहुत अहम होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके जायचे में मरकरी का किरदार क्या है, और हम इसको किस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे जायचे में पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ये सब चीज़ें हम इसको, और फिर उसकी हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हमेशा सूरज के करीब तरीन जो है वो मूव करता रहता है। 27 डिग्री से कभी भी ये आगे नहीं गया। जब भी आगे चला जाए तो इसको रेट्रोग्रेशन हो जाती है, और ये चूंकि बहुत ही तेज़ रफ्तार से आ रहा है, इसलिए ये कम से कम साल में 3 मरतबा इसको रेट्रोग्रेट होता है। ये नहीं ऐसे है कि एक बच्चा जैसे भाग के चला जाता है तो सूरज जो है उसको फिर पकड़ के वापस लाता है कि भाई नहीं, इतना तेज़ नहीं चलना। जैसे वो कोई बड़ा कह रहा होगा मेरी उंगली पकड़ के चलो तो मैं तुम्हें साथ साथ। अब सूरज जो है, शम्स जो है, ये इज्जत वकार से ताल्लुक़ रखता है, आपकी सोल से रखता है ताल्लुक़। अब ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं सूझबूझ से, जहानत से, जो कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों के होते हैं, कुछ लोग ज़हीन होते हैं और कुछ लोग ज़हीन खुद को पोज कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जो पोज कर रहे होते हैं उसकी वजह क्या होती है, या तो उनका मरकरी कंबस्ट होता है, सूरज के इतने करीब होता है कि उसकी पावर सारी सूरज के पास चली गई होती है, या वो मरकरी उसका होता ही नेगेटिव है, दैट्स वाई वो उसके इम्पैक्ट भी जो है वो नेगेटिव आ रहे होते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर मरकरी आपका जो है वो चला गया जी पाइसेस में, तो ये डेबिलिटेड है। अब यहाँ पे इसके पास पावर्स नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हमें इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे जायचे में जो है वो मरकरी कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे आपका शम्स होगा यानी सूरज होगा, या तो ये उसके बिल्कुल साथ होगा, ये एक बुर्ज आगे जो है वो हमेशा ये चल रहा होता है, ठीक है। अब सैयारा अतारत जो है, ये मरकरी जो है, ये बुनियादी तौर पे मवासलात से रिलेट करता है। मवासलात यानी किसी भी चीज़ की नशोशात। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये इसका ताल्लुक मवासलात से है। ये आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, अक्सर हम ये कहते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मत बाय कीजिए, उसमें बाकी चीज़ें बेहतर। लेकिन स्पेशली ये गैजेट्स जो कि लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पेजर हो गया, आपकी फैक्स मशीन हो गई, इन चीज़ों को बाय मत करें क्योंकि ये उस वक्त आपको सही नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि ये तो इस तरह से है, ये इंसानी दिमाग में आने वाले ख्यालात को आसान तरीके से डिलीवर करवाता है। ये डिलीवर उस वक्त आसान तरीके से करवाता है जब ये आपके जायचे में पॉजिटिव हो। कुछ लोग आप देखते हैं, आप उसको कहते हैं यार कमाल का बच्चा था, या कमाल का फर्द था, इसका हुस्न इखलाक कितना अच्छा था। मरकरी, ये कितनी सूझबूझ वाली बात कहती है मरकरी। यार इतनी सारी गुफ्तगू के बाद ये बंदा 2 जुमले बोलता है, दूसरे बंदे को चुप करवा देता है, बात इतनी सॉलिड और वजनी होती है। मरकरी, ये है मरकरी।
इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब ये मुस्बत हो। अगर ये मनफी होगा, डेबिलेटेड होगा या कम्बस्ट होगा, तो ये बहस मुबाहिसे की तरफ लेके जाएगा, ये नेगेटिव थॉट्स को करेगा। ऐसा बंदा जो है जिसका नेगेटिव हो, वो मनफी चीज़ों को ज़्यादा देखेगा, यानी उसकी नज़र में आधा गिलास भरा हुआ नहीं होता, आधा गिलास खाली ही होता है। वो सबसे पहले तजिया निगारी करेगा कि ये नेगेटिव है। हमने ऐसे कई लोगों को मैंने ज़ाती तौर पर मिंबर पे देखा है, और वो क्यों नुक्ताचीन होते हैं, नुक्ताचीनी करे तो नुक्से से नुक्ता निकाल रहे होते हैं। अब कई बार उनको अपनी गुफ्तगू में भी समझ नहीं आ रही होती कि वो कर क्या रहे हैं। यही चीज़ें आपने हमारे जो बहुत सारे मीडिया पे लोग आते हैं, आप कहते हैं यार ये कैसी बात है इसने करी, मरकरी बेसिकली, और उनको खुद भी पता नहीं होता कि मरकरी उनका जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद कई लोग होते हैं कि जो तनकीद कर रहे होते हैं लेकिन मुस्बत अंदाज में, यानी वैलिड किस्म के पॉइंट्स करते हैं। ऐसे लोग मीडिया हाउसेस में स्पेशली जो जिसका काम ही नशो शात करना है, बहुत ही आला किस्म की जो है वो अपनी रैंकिंग में ले जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर मरकरी अच्छा है तो एक बहुत अच्छा एक्टर प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी डायलॉग्स, उसका नर्व्स सिस्टम कैसे उसने कंट्रोल करना है, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। और अगर इसके ऊपर वीनस भी हो तो फिर नेम फेम भी जो है वो साथ ही सफ़र कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है खतूत को, अखबारात को, टेलीफोन, ख़बरें, किताबें, हमारा मीडिया, हमारे मैसेंजर्स, हमारी गुफ्तगू जो है, ये भी हमारे ख्यालात, अगर अतारत जो है वो जायचा में बेहतर पोजीशन होगा तो बहुत ही सॉलिड किस्म की सूझबूझ वाली जो है वो गुफ्तगू होती है। मैं ज़िंदगी में खुद कई ऐसे लोगों से मिला कि जिनको मिल के मुतासर हुआ मैं भी कि इनकी गुफ्तगू बड़ी सॉलिड है। वजह जब देखी उनके जायचे में तो मरकरी बड़ी एक्सीलेंट पोजीशन में जो है वो खड़ा था। अब वो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर वो उसका मरकरी मिसाल के तौर पे सेकंड पार्ट में है तो फाइनेंस के मामले में उसकी नज़रियात बड़े अच्छे होंगे। अगर उसका 9th पार्ट में, तो वो बंदा एक फ़िलासफ़र होता है, उसकी गुफ्तगू में आपको फ़लसफ़े की झलक मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। हालांकि वो आम गुफ्तगू भी करेगा, लेकिन आपको उसके लहजे से, आपको उसकी चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी आपको नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पे किसी का 11 तो उसका पूरा फोकस होगा घूमने फिरने पे, अपने दोस्तों पे, अपने टारगेट्स अपने अचीव करने पे, अपने जो गोल्स उसने सेट किए हुए वो उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये मरकरी की एक और यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो अगर मरकरी अच्छा है तो ये तख्लीकी सलाहियतें देता है, न्यू डिस्कवरीज, नई चीज़ें, बेहतरीन राइटर, एक जो इमेजिनेशन, एक प्लॉट बनाना, प्लॉट से मुराद ड्रामा राइटिंग जैसे होती है या किसी चीज़ की बेस बनाना। अच्छा, उसके अलावा रिपोर्टर्स हमारे उनकी गुफ्तगू का अंदाज़, चूँकि लाइव करना होता है फौरी तौर पे, जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, वो भी। इसके अलावा हमारे तजिया निगार जो हैं, हमारे सफारतकार, चूँकि उन्होंने अपनी हुकूमत का मैसेज दूसरी हुकूमतों को पहुँचाना है और इस आसान तरीके से डिलीवर करना है। अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है, लेकिन इस आसान तरीके से डिलीवर करना है कि दूसरे बंदे तक मैसेज पहुँच पाए और मुल्क का वक़ार भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक इसी तरह उधर से जो मैसेजेस हैं वो इधर डिलीवर करने, तो ये सफारतकारी का काम भी ये इसीलिए ये एक बड़ा अच्छा प्लानर भी होता है, एक अच्छा डीलिंग करने वाला भी होता है। जो डील करते हैं वो कहते हैं ना जी कि कई बार होता है कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो चलो इस बंदे को भिजवा दो, ये मामला जो है वो कर लेगा। और वो उसकी वजह क्या होती है, उसका बेहतरीन मरकरी की जो प्लेसमेंट होती है। किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की तशरीह करने वाले लॉयर्स जो हैं हमारे, शोबा अकाउंट से रिलेटेड मामला, खेल, क्योंकि खेल वाले मामला भी इसी के चलते हैं, तहकीकात करने वाले हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज होती हैं, ये भी इसी के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। पेशगोई करने वाले यानी ऑकल्ट साइंसेस करने वाले, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो पेशबीनी भी है, पेशबंदी भी है, पेशगोई भी है, तो ये चीज़ें मरकरी के अंडर आती हैं। ठीक इसी तरह मार्केटिंग करने वाले, किसी भी चीज़ को प्रमोशन की तरफ लेके जाने वाले, उसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट करने वाले, उसको डिलीवर करने वाले। बैंकिंग सेक्टर भी इसी के ज़ुमरे में आता है। सेक्रेटरी जो आपके मामलात को बैलेंस करता है, आपको मैनेज करता है कि आप ये कर लें, ये कर लें, यहाँ पे ये कर लें, ये नहीं, वो भी इसी के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा कानूनी मामलात में
ये मुशीर बहुत अच्छे साबित होते हैं, बड़े अच्छी पिन पॉइंट। अच्छा, मरकरी ही वो सियारा है जो हम जिसे हम देखते हैं लॉयर्स क्या हैं, और दूसरा बंदा कितनी टैक्टिक्स यूज़ कर सके, वो भी सब इसी से। इसके अलावा फ़लसफ़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ख़तीब, चूँकि जुमलों का इस्तेमाल ब्रेन से माउथ तक, इसको बेहतरीन जो इस्तेमाल करना है वो ख़तीब करता है। मौसीकार, मौसीकी भी, ये जो सुर हैं इनका कितना कहाँ पे क्या प्लस माइनस करना है, ये भी इससे से रिलेट करता है। पैगाम रसानी ऑलरेडी हो गया। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले, क्योंकि इनका इंट्यूशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। कई बार तो मरकरी बहुत अच्छा हो, स्पेशली जेमिनाइज के बारे में होता है, ये ऐसे होता है जैसे आपके अंदर बैठ गए हैं, आपके दिमाग में आने वाले ख्यालात को ये हू बहू आपको वर्ड टू वर्ड बता भी देंगे, यही सोच रहे हो ना, यही कहना चाह रहे हो ना, इसका अगला जवाब ये है। ये सब कुछ इनमें क्वालिटीज़ होती हैं। इंटेलिजेंस को शोबा, अच्छे सेल्समैन, ताजर, ब्रोकर किसी भी चीज़ के, वो भी सब इसी के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं बुर्ज जौज़ा में। सियारा अतारत के अंदर दो बुरूज आते हैं, एक जेमिनी और एक वर्गो। वर्गो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप उनको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी पे दे दें, वो डू एंड डाई वाले बंदे होते हैं, जबकि उसके लिए भी ब्रेन की ज़रूरत है और अच्छी तल्लुकात की। लेकिन जितने अच्छे जेमिनाइज होते हैं इस मामले को, लेकिन इनमें एक खामी होती है, ये प्रैक्टिकल से थोड़ा सा दूर होते हैं। तख्लीकी सलाहियतें, ब्रेन का काम जितना मर्जी करा लें, प्रैक्टिकल का काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अब ये क्या करते हैं, ये वो लोग हैं, अब वो हैं कि ये जो कह दिया है बस उसको कर लो, जबकि जेमिनी अपने रवैये में लचक भी रखता है अनटिल के सूरज बिल्कुल करीब ना हो। सूरज करीब हो तो ये भी बड़ी इसकी जो वॉइस होती है वो स्ट्रांग, और ये भी इस बात पे आ जाता है कि भाई जो कहा जा रहा है वो करे, चूंकि वो समझ रहा होता है कि मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन प्लानिंग पर बेहतरीन चीज़ को जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। दैट्स वाई ये वीक पॉइंट भी है। अच्छा उसके बाद जेमिनी में ये खूबी होती है कि ये जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, उनको परफेक्शन के साथ डिलीवर करने की जो है वो खूबी रखता है। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन, अगर आपने प्रोफेसर देखना हो, एक ऐसा जो नेम फेम भी हासिल करेगा, और आपको बच्चा आगे घर के कि मुझे इस टीचर से पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो समझाता बड़े अच्छे अंदाज में, वो जेमिनी है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि जेमिनी एक बादी बुर्ज है, ये एयर साइन है, तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चलती हैं, बड़ी तेज़ी के साथ इसके ज़हन में जो है वो ख्यालात आते हैं, और एट द वन गो में ये इतनी एबिलिटी रखता है कि 10 चीज़ों को खोल ले और 10 चीज़ों को प्रॉपर मैनेज भी ये कर लेगा अनटिल कि कोई इसके पैरामीटर से हट ना जाए। अगर इसके पैरामीटर के ऊपर चल रहा है तो डेफिनेटली वो विनिंग जो है वो लेके उठेगा और ये सारा कुछ चलेगा। तो इस तरह ये एक तेज़ तरीन सोच का आमिल फ़र्द होता है, चूँकि एयर साइन है। वर्गो जबकि जो है वो अर्थ साइन है, उसमें क्वालिटीज़ और हैं। एयर साइन जो है ये एक बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फ्लरिश करते हैं, जैसे हवा अगर चलनी शुरू हुई तो उसकी तेज़ी, उसकी बाकी चीज़ें आपको देखेंगे तेज़ी से फैल लेती। एग्जैक्टली। सो इन शोबाजात में जितने भी हैं, अगर आपका मरकरी जेमिनी में है, जौज़ा में है, तो फिर ये समझ लें कि इन तमाम शोबाजात में आप बाआसानी जो है वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जितने भी इस वक्त जेमिनाइज पैदा हो रहे होंगे, सबके साथ ऐसा नहीं होना, चूँकि इंडिविजुअल चार्ट में सम टाइम मरकरी ऐसी प्लेसमेंट पे आ जाता है, मिसाल के तौर पे 12वें घर में आ गया, 8वें घर में आ गया, 6ठे घर में आ गया, तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, ड्यूल हो जाती हैं, मिले जुले इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंड इस पर कर रहा होता है कि एट द बर्थ टाइम आपका मरकरी की कंडीशन क्या है, जो कि 2-2.25 घंटे के टाइम के साथ वेरिएट करती है। मिसाल के तौर पे आज अगर सुबह जिस वक्त बुर्ज जौज़ा चल रहा है तो सन जो है वो जेमिनी में डेफिनेटली तुलू होगा। अब मरकरी अब आ रहा है जेमिनी में 11 तारीख को। अब जितने बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जब तक वो सूरज के करीब ज़्यादा नहीं जाता उतनी देर तक वो बड़ी ही बेहतरीन क्वालिटी के होंगे। और फिर इसमें आगे चल के सिस्टम है कि एक ही बुर्ज के जो है वो 3 हिस्से डिवाइड किए जाते हैं, 10-10 डिग्रीज उसको, क्योंकि 30 डिग्री का बुर्ज है वो दिए जाते हैं, और फिर उसके साथ क्वालिटीज़ अलग हो जाती हैं। लेकिन डिपेंड इस पर करता है कि 2-2.25 दिन में सुबह जो है वो वहाँ तो फर्स्ट हाउस में होगा, लेकिन जैसे ही 1 घंटे के तकरीबन अगले घंटा 1 घंटा कुछ मिनट होंगे या ताले जैसे भी चेंज होगा तो ये 12वें घर में चला जाएगा। अब वही जेमिनी, लेकिन ताले हो गया उसका सरतान और बुर्ज जौज़ा में शम्स और मरकरी 12वें घर में चले गए, उसके इम्पैक्ट चेंज हो जाएंगे। इसी से थोड़ी देर के बाद 11वें घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छे, 10वें बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये वर्गो असेंडेंट हो जाएगा। अब आप देखें कि एक वर्गो असेंडेंट और उसका
मरकरी हो 10th हाउस में, तो जेमिनी में तो फिर आप ये समझ लें कि वो एक बेहतरीन प्लानर, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी चीज़ें, आपकी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चल सकता है। तो ये थी मरकरी और जेमिनीज की जो है वो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुदरत ने जेमिनीज को जो है वो ब्रेन दिया है। कुदरत ने 12 के 12 ज़ोडिक साइन में कुछ ना कुछ जो है वो डिवाइड किया, लेकिन ब्रेन का जो शोबा है वो यहाँ पे आई है। एक बेहतरीन क्वालिटीज़ का हामिल जो है वो होता है, लेकिन अगर इसको खुद को सही मानों में यूटिलाइज करना आ जाए, इसको पता हो अपनी क्वालिटी को, और इसको पता हो कि मरकरी अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, क्या सदका देना चाहिए। मरकरी अगर आपका नेगेटिव है तो हर बुध को आधा किलो या 5 किलो मूंग साबत या सब्जी का सदका देके आप इसको अपने हाथ में एक ज़मुरत पहनिए। ये आपके लिए मरकरी की अगर वीकनेस है उसको दूर करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको दूर करेगा। ग्रीन लाइट आपके लिए एनर्जी का सोर्स इंशाल्लाह जो है वो साबित होगी। ये था मरकरी और फिर मरकरी इन जेमिनी। मैंने कोशिश की कि कुछ बेहतर डिलीवर कर सकूं। आप किस हद तक मुतमिन हुए? अब बल्कि ये पूछना चाहिए कि आपको मेरा मरकरी कैसा लगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी आपको अच्छी एक वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो जो है मैं आपको दे सकूँ। खुदा हाफिज़।